हम पहले गए थे स्कूल, आकांक्षा को लेकर स्कूल गई थी और भी मेरे साथ में मैं जिसके दोस्त थे, तो हम उनका करा के आ गए आज एडमिशन 11th क्लास के लिए। वहाँ तो ब्लॉग बना नहीं पाई, अब बना रही हूँ। अब बनाएंगे, शीतला मंदिर का दिखाएंगे आपको। भंडारी भी जा रहे हैं लोग। तो गाइस ये लोग मिल गए, देखो हमको रास्ते में। ये लोग खा के आगे, बुक्कड़ सबसे पहले जा करके खा के आ गए। बुक्कड़ सबसे पहले खा के आ गए। हम पत्थर चाट के खाएंगे, हम पत्थर चाट के खा के आएंगे। बाय। चलो अब कब आओगे कह रहे हैं सब। मैंगलो तो मिल गए रास्ते में। तो सब घर जा रहे हैं, मैं आ रही हूँ। फिर मिलते हैं भागवत में। हाँ मैं बस आ रही हूँ, भंडारा ही खाने आए हैं। हम पहुँच गए। इस फोन से बनाएंगे हो। चल और चलते हैं। हाँ इस मंदिर में भी जाना है आगे। भंडारा गाइस, ये कहाँ बैठे बच्चे हमारे। भाई साहब कहाँ बैठे। मैं देख रही हूँ। हमारे रस प्रदान करने वाले कौन है? हमारे आदरणीय भैया मेरे भागवत में। और यह संगीत के माध्यम से झूमने वाले कौन है? आप नृत्य। ये संगीत के अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन भी होने लगा, वादन भी होने लगा। अब नृत्य की बड़ी कमी हो रही थी। हम सब धाम की ओर जा रहे थे, उसी समय भक्ति मैया प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की। और भक्ति मैया ने प्रकट होकर के सुंदर तरीके से नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब तो भक्तों जय हो बलिहारी कहते हुए भगवान होता तो ये चार कंधों पर नहीं जाता, अपने पांव से चलकर जाता। यह असत्य था, इसलिए सत्य प्रभु का नाम है और इसी नाम को लेकर के आप अपना उद्धार करो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और ठीक उसी प्रकार भक्तों भगवान का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। और यह कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत जी के दूसरे श्लोक में बताया, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मसाणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम।
अच्छा, आपने से पता है आपको मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए, मनुष्य का कर्म क्या होना चाहिए? ये नहीं खाए पिए मौज उड़ाए चल दिए, ये कर्म नहीं है हमारा। ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मिलती है, वो भी कर्मों के आधार पर। कर्म अच्छे होंगे तब मिलती है। जब नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो प्रार्थना करता है कि प्रभु इस गर्भ से एक बार मुझे बाहर निकाल दो, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका भजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा। सबसे ज्यादा पीड़ा होती है माँ के गर्भ में। क्यों होती है पता है आपको? इसलिए होती है क्योंकि 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। भैया अगर हम हो गए तुम हो गए, अगर आधे घंटे 1 घंटे उल्टे लटका दी जाओ कि हाल वाल समझावे, वो तो 9 महीने तक गर्भ में उल्टा लटका रहता है, कितना दुख होता होगा। तो इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु आप निकाल दो। तो गर्भ से जब बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है, माया मोह जो कर लेती है। जीवन में सब तोता तो उड़ गया लेकिन अंडा नहीं उड़ सकता था। अब शंकर जी के डमरू को सुनकर के सब चले गए। अब तो उधर देवी जी कथा को सुनना प्रारंभ करने लगी। शंकर जी ने कहा देवी देखो मैं तो कथा ध्यान में मग्न होकर सुनाऊंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रहे हो। देवी से कहा तुम एक काम करना, मुंह से आवाज देते रहना। आवाज क्या करना? मुंह से हूं कहते रहना। अब शंकर जी ने कथा प्रारंभ कर दी। बोल शंकर भगवान की। अब देवी जी ने मुंह से आवाज देना प्रारंभ कर दिया, हूं करते रही है। अब कथा आधी हो गई। अब भैया कथा सुन रही थी, अब सुनते सुनते नींद आने लग गई। मैंने कहा ना कथा को सुनने निद्रा देवी भी आती है। अब जैसे ही नींद आ रही थी, काफी नींद आ गई, ऊपर वृक्ष में जो अंडा था जिसमें शिशु आ चुका था, भगवान की कथा को सुन करके वह अंडा फूट गया। उसमें से सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी प्रकट हो गए और उसी समय सुखदेव जी को बड़ा ही आनंद आ रहा था कथा सुनने में। अब देवी जी को आगे निद्रा। सुखदेव जी ने कहा भैया ये आवाज बंद हो गई तो लगता है कथा भी बंद हो जाएगी, इसलिए मैं ही आवाज देना प्रारंभ करता हूँ। अब सुखदेव जी आवाज देने लग गए। तोता कितना प्यारा बोलता है। अब सुखदेव जी की आवाज सुन करके शंकर जी कथा को कहने में ही है। अब जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर जी ने जयकारा लगाया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया, अरे देवी जी की निद्रा खुल गई। शंकर जी ने कहा कथा हो गई पूर्ण। देवी जी कह रही है अरे कहाँ थे हो? शंकर जी ने कहा देवी तुम सो रही थी लेकिन कथा सुनी तो सुनी किसने है? क्रोध में आ गई, क्रोध में आ गए शंकर जी। पकड़ा त्रिशूल, पकड़ा डमरू और डम 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 डमरू बजाया और उस वृक्ष से तोता उड़ गया। और भगवान शंकर जी ने कहा अच्छा तुमने कथा को सुना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और त्रिशूल लेकर के आगे की ओर दौड़ गए। दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए? वो सुखदेव जी पहुंच गए भक्तों कहाँ? वेद व्यास जी महाराज के गुफा के समीप। अब वेद व्यास जी महाराज ये ग्रंथ को लिख रहे थे और उसी समय ग्रंथ को लिखते लिखते देवी जी को सुना रहे थे। देवी जी को निद्रा आई, जमाई आई, हाँ मुंह खोला। सुखदेव जी उड़ के आए और मुंह के रास्ते माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। लाल की मन की बातें हरि भजन गाते रे। तन का दीपक मन
हमें पालती है माँ फिर जन्म देती है, हमें पालती है माँ फिर जन्म देती है, हमें पालती है माँ फिर जन्म देती है, हमें पालती है माँ। बच्चों माँ को मना लो वो मान जाएगी, बच्चों माँ को मना लो वो मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और देखिए वो माँ सड़कों पर भटक रही है, भक्तों कितने आंसू बहा रही है और हम लोग इतने प्रसन्न होते हैं। और वो माँ ने पैदा किया, एक माँ है पैदा करने वाली, एक माँ होती है पालने वाली। और माँ आपकी हमारी क्या है? भगवान है। अरे वो माँ पैदा नहीं करती तो क्या आज हमारी आपकी पहचान होती? नहीं। तो बड़े भाव से गाइए क्या? वो माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। सार की सारा संसार करेगा कर जोड़ के, शाना तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। शाना तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। गले में जयंती माला साजे